गुड इवनिंग। हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें हमने काफी सारे टॉपिक कर लिए थे। लास्ट क्लास में हमने कौन सा टॉपिक करा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एमओटी हमारा पिछले कल हो गया था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हमने उसमें कर लिया ना। तो आज हम करने वाले हैं कोवेलेंट बॉन्ड। आपको पता होगा क्या बार बार कोवेलेंट बॉन्ड कर रहे हैं ना। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है पहले बताओ जरा, जल्दी बोलो जल्दी। द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द, दो एटम के बीच में बनता है बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, है ना। लिखो इसकी डेफिनेशन, लिख लो साथ में। बॉन्ड, चलो मैं तो उर्दू लिखने वाली हूँ। दो अलग अलग एटम के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, हाँ या ना। दो अलग अलग एटम में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होने से जो बॉन्ड बनता है दोनों की वैलेंसी पूरी हो जाती है। ठीक है, तो उससे जो बॉन्ड बनता है उसे कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड भी दो तरह के होते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, हाँ या ना। एक होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, एक होता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, चेक करते हैं। देखो जी, देखो जी, पहले देखो आप, पहले नॉन पोलर ही देखते हैं। मैंने कहा दो अलग अलग एटम है, इन दोनों अलग अलग एटम के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग हुई है। इसके पास दो इलेक्ट्रॉन हो गए, हाँ या ना। इसके पास भी दो हो गए ना। तो यहां से बॉन्ड बना, यहां पर आपके जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो आपके किसके बीच में, दोनों हाइड्रोजन एटम के बीच में है। ये पोलर है या नॉन पोलर है? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड होता है जो दो एटम के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग से तो बनता है, पर जो दोनों एटम है उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 होना चाहिए। पोलर और नॉन पोलर, पोलर का मतलब चार्ज सेपरेशन होना चाहिए, नॉन पोलर का मतलब चार्ज सेपरेशन नहीं होना चाहिए, है ना। अगर नॉन पोलर है मतलब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी। लिखो डेफिनेशन, द नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इज द नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इज द bond which is formed by the mutual sharing of electrons between two atoms of approximately same electronegativity, दोनों एटम की अप्रोक्सीमेटली सेम होनी चाहिए, या फिर जो डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो अप्रोक्सीमेटली वेरी लेस होना चाहिए। डेल्टा का मतलब डिफरेंस से होता है। ठीक है ना। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड देखते हैं। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड तो है म्यूचुअल शेयरिंग से तो बना हुआ है, पर जो दोनों एटम है उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। यहाँ बताओ जरा, इस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, जल्दी जल्दी कितनी होती है? 2.1 कितनी होती है? 2.1। इसकी 2.1। इसका मतलब ये है दोनों इलेक्ट्रॉन, अगर ये भी खींचना चाह रहा है ये भी तो नहीं खींचना चाह रहा है, ये बीचों बीच में है दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हुए, ये नॉन पोलर है। पोलर द कोवेलेंट बॉन्ड which is formed हाँ जी मैम आए थे वो। ठीक, देखो भाई ऐसे नहीं होना चाहिए ना, है ना। मैम बेचारे इतना दूर से आए। चलो ठीक है। द कोवेलेंट बॉन्ड which is formed between two atoms, दो एटम के बीच में by the mutual sharing of electrons when two atoms are of different
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंट ये पूरा कर दो क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, जो ये साइन है ना, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का साइन होता है ना, दैट इज HF। बताओ जरा देख लो बोर्ड पे देखो। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉन भी 1, फ्लोरीन का 9 होता है, इलेक्ट्रॉन भी 9। तो मैं सारे तो नहीं लिखने वाली, सिर्फ वैलेंस वाले लिखती हूँ। 1s2 2s2 2p5 है ना, 2p5 सॉरी 2s2 2p5 7 हो गए, कितने हो गए 7। दो मैंने रिप्रेजेंट नहीं करे हैं तो इसने ले लिया, कितने हो गए इसके पास 8 हो गए, दो अंदर अपने हैं, यहाँ पे ये हो गए इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो जो HF है वो बॉन्ड इस तरह से बना हुआ है, दैट मींस ये 2 इलेक्ट्रॉन से बना है म्यूचुअल शेयरिंग से। यहाँ देखो तुम्हें देख के ऐसा लग रहा था ऐसा होना चाहिए, पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जल्दी बताओ। 2.1 उसकी 4 मैक्सिमम होती है ना, 3.5 ऑक्सीजन की होती है, 3 नाइट्रोजन की होती है ना। तो देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खिंचाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा इसमें डेल्टा नेगेटिव, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उसके पास इलेक्ट्रॉन ये थोड़ा इसके पास आएंगे और ये थोड़ा पॉजिटिव। ठीक है भाई, ये तुम्हारा पोलर कोवलेंट बॉन्ड, पोलर कोवलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड और पोलर में डिफरेंस पता चल गया, पेपर में पूछा गया ये क्वेश्चन है ना। तो देखो वैसे तो तुम कहते ना हम दोनों, चलो छोड़ो, वैसे देखो दो दोस्त हैं, दोनों दोस्त मिलके बोल रहे हैं कि तू मेरे को अपने थोड़े पैसे दे दे, तू दे दे, इन्वेस्ट कर देते हैं हम, है ना। इन्वेस्ट करने के बाद दोनों का शेयर प्रॉफिट बराबर बराबर, पर बाद में क्या हुआ, एक ने ज्यादा ले लिए, बोला नहीं मेरे को तो ज्यादा लेने हैं, ले लिए, वही वाली चीज हो गई। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन और पूछा गया आपसे, ये क्वेश्चन है आपका कि आपका N2O2 इज नॉन पोलर बट HF इज पोलर, वाई, ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, ये बोलेगा ये दोनों जो बॉन्ड बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ये नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनाता है पर HF पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनाता, क्यों, इसका आंसर यही तो है। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम। ये देखो ये ऑक्सीजन है, ये दूसरा ऑक्सीजन, वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 5 6, इसने बोला मेरे को दे 8 8 हो गए, दोनों 8 हो गए। इसने अपनी तरफ से जितना खींचना चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की 3.5, इसकी भी 3.5, तो खींचना तो चाह रहे हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जितना ये खींचेगा उतना ही खींचेगा, तो बीच में आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो पोलरिटी तो आई नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं आया। दैट मीन्स मैं ऑक्सीजन को जब भी लिखती हूँ तो ऐसे नहीं लिखती, स्लाइड नेगेटिव स्लाइड पॉजिटिव ऐसे लिखती हूँ। तो ये कैसा है, नॉन पोलर, ये वाला कैसा है, पोलर। समझ गए ना, इसको क्वेश्चन को तो नोट कर बैठे है ना। हो गया। अब बात करते हैं डाइपोल मोमेंट की, किसकी बात करने वाले, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता होगा, देखो जब हम डाइपोल मोमेंट कर रहे हैं सबसे पहला पॉइंट लिखना है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू से, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। हो गया, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड पॉइंट है आपका, जो डाइपोल मोमेंट होता है it is defined as the charge separation between two
bonded atoms. Therefore, more will be the dipole moment. देखो जी, पहले नोट करो फिर देखते हैं क्या बोल रहा है वो। ये है कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स, मोर विल बी द चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन ज्यादा हुआ तो डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा, मोर विल बी द म्यू, म्यू मतलब डाइपोल मोमेंट। हो गया? अब देखो एक बार बोर्ड पे मैंने क्या कहा, मैंने कहा तुम्हें एक मैं HF का मॉलिक्यूल ले रही हूँ और ये तुम लोगों को पता है कोवलेंट बॉन्ड से मिलकर बना होता है। कोवलेंट बॉन्ड होता है, हाँ या ना? म्यूचुअल शेयरिंग से बना होता है। म्यूचुअल शेयरिंग है तो क्या बन गया, ये तुम्हारा HF बन गया ना? था तो कोवलेंट बॉन्ड। मैंने क्या बोला है, डाइपोल मोमेंट पोलर कोवलेंट बॉन्ड से ही निकलता है। डाइपोल मोमेंट क्या, इट इज द चार्ज सेपरेशन। क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव कितना ज्यादा आ रहा है, चार्ज सेपरेशन बिटवीन टू कोवलेंटली बॉन्डेड एटम। दो कोवलेंटली बॉन्डेड एटम में चार्ज सेपरेशन कितना ज्यादा है, वो तुम्हारा डाइपोल मोमेंट है। यहाँ देखो, मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, मोर विल बी द डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इसका बता दो जल्दी 2.9, यहाँ 4 डिफरेंस देखो डेल्टा H, डेल्टा X कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो 4 माइनस 2.5 माइनस कर कितना हो जाएगा 1.9। ठीक है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा चार्ज सेपरेशन होगा। ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसी तरफ आएंगे। तो चार्ज सेपरेशन का होना ही डाइपोल मोमेंट है। जितना ज्यादा चार्ज सेपरेशन उतना ज्यादा डाइपोल मोमेंट है ना? ठीक है, हो जाएगा। डाइपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू Q इंटू L। ये फॉर्मूला होता है इसका, किसी भी बॉन्ड के लिए फाइंड करना है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू Q। Q क्या है, चार्ज। चार्ज तुम्हारा ये देखो, चार्ज प्लस माइनस, एक एटम का चार्ज प्लस होने वाला है, दूसरे का माइनस आ रहा है। और L क्या है, बॉन्ड डिस्टेंस। क्या है, बॉन्ड लेंथ, कि A और B के बीच में कितना लेंथ है। इसको इस तरह से फाइंड करा जाता है। अब इसमें कुछ पॉइंट और नोट कर लेना। नॉन पोलर कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट क्या होने वाला है, 0 होगा, क्योंकि नॉन पोलर में तो चार्ज सेपरेशन ही नहीं होता। जिसमें चार्ज सेपरेशन नहीं है वो तो ऑब्वियसली डाइपोल मोमेंट उसका 0 होगा, है ना? देखो ना, डाइपोल मोमेंट नॉन पोलर के लिए 0 जगह चार्ज 0 0 0 into 0, दिस इज 0, दिस इज 0, है ना? तो एक स्टार बना के बाद कितना, नॉन पोलर कंपाउंड्स हैविंग 0 डाइपोल मोमेंट। फिफ्थ पॉइंट स्टार बना के लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। Compounds which are perfect geometry, which are of perfect geometry
परफेक्ट ज्योमेट्री के जो भी कंपाउंड होंगे या मॉलिक्यूल होंगे उनका डायपोल मोमेंट भी जीरो होगा। देखेंगे कैसे होगा, ये आगे देखेंगे, पर पॉइंट्स नोट कर लो ऐसे एक बार, है ना। परफेक्ट ज्योमेट्री के जितने भी कंपाउंड है, परफेक्ट ज्योमेट्री का मतलब या तो परफेक्टली तुम्हारी लीनियर होनी चाहिए ज्योमेट्री, है ना, परफेक्टली लीनियर होनी चाहिए, डायगोनल प्लेनर होनी चाहिए परफेक्टली, या फिर परफेक्टली टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, या फिर परफेक्टली टीबीपी होनी चाहिए, आपका ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए, पेंटागोनल बाइपिरामिडल अगर परफेक्ट है। परफेक्ट का मतलब समझ पा रहे हो ना। परफेक्ट का मतलब होता है, परफेक्ट का मतलब होता है स्टार बना के लिखना कि आपका लोन पेयर तो नहीं होना चाहिए कोई भी, और आपके जो साइड एटम है ना, साइड एटम वो सारे सेम होने चाहिए, साइड एटम सेम होने चाहिए सारे, ऑल द साइड एटम शुड बी सेम। समझिए फिफ्थ पॉइंट क्या बोला मैंने बोला नॉन पोलर जो भी कंपाउंड उनका डायपोल मोमेंट जीरो है, और किसका जीरो होता है, जो परफेक्ट ज्योमेट्री वाले होते हैं। अभी देखेंगे कौन कौन से होते हैं ना। फिफ्थ सिक्स्थ पॉइंट एक लिखना, पोलर कंपाउंड का डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। पोलर कंपाउंड का डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता। सिक्स्थ पॉइंट लिखेंगे, पोलर कंपाउंड का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा बढ़ेगा, देखो पोलर कंपाउंड का मतलब होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना चार्ज सेपरेशन ज्यादा होगा। जल्दी बोलो, चार्ज सेपरेशन इंक्रीज होगा, उतना चार्ज सेपरेशन, जितना चार्ज सेपरेशन इंक्रीज उतना डायपोल मोमेंट बढ़ेगा, है ना। तो यहां से क्वेश्चन भी दे सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट का ऑर्डर बताना है। फर्स्ट है तुम्हारा H2, सेकंड है N2, फर्स्ट सेकंड थर्ड है तुम्हारा वाटर, फोर्थ है HF, एक है तुम्हारा फिफ्थ अमोनिया। बताओ जरा, ये जो पॉइंट दिए इन्हीं से क्वेश्चन बन रहा है। हो गया, क्या है आंसर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरह से बताओ मुझे। देखो जब भी डायपोल मोमेंट की बात आती है चार्ज सेपरेशन देखते हैं। चार्ज सेपरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। डेल्टा का मतलब डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा सेपरेशन उतना ज्यादा, सेपरेशन जितना ज्यादा डायपोल मोमेंट उतना ज्यादा। तीन ही तो चीजें हैं ये। डायपोल मोमेंट चार्ज सेपरेशन पे डिपेंड करता है, चार्ज सेपरेशन ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होनी चाहिए, बस यही बात है। इसलिए मैंने पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड आपको करवाया है ना। देखो इसमें बताओ, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो, तो ये डायपोल मोमेंट इसका जीरो हो जाएगा फर्स्ट वाले का। सेकंड का भी डायपोल मोमेंट जीरो है या ना। थर्ड वाले का देखो, एक ऑक्सीजन है एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे बताओ ये HF है, यहाँ पे बताओ नाइट्रोजन हाइड्रोजन है या ना। अब इसमें और इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बताओ जल्दी 2.1, इसका 3.5, ये 2.1, 4, ये 2.1, ये बताओ ये जल्दी 3 माइनस करो 0.9, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज इक्वल टू दिस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज इक्वल टू, जल्दी बोलो जल्दी 1.9, ये वाला कितना 1.4, ठीक है ना। तो अब बता दो जिसका, अब तो बता दोगे ना, तो सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका है, HF का, फिर वाटर का, फिर अमोनिया का, फिर H2, और इसका तो जीरो ही है, हमें कोई मतलब नहीं है क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, क्योंकि इनका तो जीरो ही आ रहा है ना।
डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट की क्या डायरेक्शन होने वाली है। डाइपोल मोमेंट की क्या डायरेक्शन होने वाली है, डाइपोल मोमेंट की क्या डायरेक्शन होने वाली है। जब भी डाइपोल मोमेंट को लिखा जाता है तो ऐसे लिखा जाता है, ऐसे डाइपोल मोमेंट को इस तरह से डायरेक्शन बताई जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कह रही हूँ ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, बताओ जरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, तो तुम्हारा डाइपोल मोमेंट नीचे को आता है ऐसे, मतलब ये बोलना चाह रही हूँ मैं। अभी देखते हैं आगे क्या है। डायरेक्शन में फर्स्ट मैं बात कर रही हूँ जो आपकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है सेंट्रल मेटल एटम से लोन पेयर की तरफ जाती है। कहां से कहां तक? फर्स्ट आपका जो म्यू की जो डायरेक्शन है वो कहां से कहां तक जाती है, सेंट्रल मेटल एटम से लोन पेयर की तरफ। सेकंड है आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। थर्ड है आपका सेंट्रल मेटल एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। ठीक है भाई, दैट इज मैं एक वाटर की बात कर रही हूँ। वाटर देख ले, वाटर देख लेते हैं ना। डाइपोल मोमेंट सेंट्रल मेटल एटम से लोन पेयर की तरफ, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस की तरफ और सेंट्रल मेटल एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। देखो अगर मैं वाटर की बात करूँ, वाटर तुम्हें पता है कैसा होता है, जल्दी बोलो जल्दी। वाटर वाटर वाटर, अगर तुम्हें इसकी शेप बतानी, हाइब्रिडाइजेशन कुछ तो बताना पड़ेगा ना, सिर्फ ऐसे बना दो कुछ भी नहीं बना सकती ना। तो ऑक्सीजन का सेंट्रल मेटल एटम कौन है, ऑक्सीजन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो 6 के 6 ऑक्सीजन के बाहर लगा दी भाई, लग गए। अब क्या करना है, कितने बॉन्ड बना रहा है, दो बना रहा है, तो चिपका दो 1 2। लोन पेयर कितने हैं ये, अभी मुझे शेप नहीं पता, मैं सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन निकाल रही हूँ। हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या होने वाली है। हाइब्रिडाइजेशन में कौन काउंट होता है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा कितने हैं भाई, 2। ये सारे काउंट होंगे, 1 2 3 4 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब भी sp3 होती है तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है। तो टेट्राहेड्रल टाइप बना दो इसको, बन गया टेट्राहेड्रल भाई। अब हम डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन चेक कर रहे हैं, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन चेक कर रहे हैं, तो कैसे करें। देखो मैंने बोला सेंट्रल मेटल एटम से लोन पेयर की तरफ है ना, सेंट्रल मेटल एटम से लोन पेयर की तरफ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। लेस ये है, मोर ये पता है ना, 3.5 2.5 ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। ओवरऑल ये ऊपर को जाएगा, बाद में ये भी ऊपर को जाएगा। तो नेट डाइपोल मोमेंट इसका 0 तो नहीं होगा, ये बोलना मैं चाह रही हूं। ये समझ पा रहे हो कैसे जा रही है ये डायरेक्शन ऐसे। फिजिक्स पढ़ी है, फिजिक्स वैसे तो मैंने ज्यादा नहीं पढ़ी, मुझे आता भी नहीं उतना, तो चलो देखो। अगर तुमने देखा होगा ना, लेट सपोज यहाँ पे पता नहीं कौन है, एक चुन्नू है, चुन्नू ऐसा चुन्नू है ना, वो क्या कर रहा है, उसके हाथ में एक पत्थर है, ठीक है। उस पत्थर को क्या कर रहा है, फेंक रहा है। लेट सपोज उसने ये पत्थर फेंका इस तरह, है ना, पत्थर पकड़ा और ऐसे फेंक दिया, ऐसे फेंक दिया। वो 2 डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर को भी और आगे को भी। समझ पा रहे हो। चलो पत्थर मान लो, रुको थोड़ा चीज अच्छा बनाते हैं ना।
ऐसा चुनू लो, इसके बाल भी है, नए जमाने का है ना, नए जमाने का है। अब देखो इसका दूसरा दोस्त है एक, और इसका एक दोस्त ये है, देखो देखो थोड़ा ध्यान से, इसका दोस्त बोल रहा है तुम मेरे पास आ जा, खींच रहा है इसको अपनी तरफ, इसका ये वाला दोस्त बोल रहा है खींच रहा है, मेरे दोनों हाथ कोई खींचेगा, एक उधर खींचेगा, एक उधर खींचेगा, मैं कहाँ जाऊंगी आगे? ऐसा तो नहीं मेरी बाजू में हो जाएगी, इतना तो नहीं खींचेगी, है ना, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, तो डायरेक्शन किधर होगी? इधर। वैसा ही इसके साथ हुआ, ये इधर खींच रहा था, इधर खींच रहा था, नेट ऊपर चला गया, है ना, ऐसा ही बोल रही थी मैं। तुमने वहाँ अभी तुमने पढ़ भी लिया होगा, फर्स्ट ही तो चैप्टर है तुम्हारा यार, फिजिक्स का, पत्थर फेंको, मैं पढ़ चुकी हूँ, मैं हाँ पता नहीं, है ना, मैं भूल चुकी हूँ, पता नहीं कौन से जमाने में मैंने फिजिक्स पढ़ा था, है ना, वो भी 11th में, तो समझ गए ना नेट डायरेक्शन कहाँ को जा रहा है। और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर समझ गए ना, इसकी प्रॉपर मैग्नीट्यूड भी है और प्रॉपर डायरेक्शन भी है ना, तो समझ गए। अगर डाइपोल मोमेंट पूछो तो क्या बोलेंगे, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर मतलब इसकी प्रॉपर डायरेक्शन है और प्रॉपर मैग्नीट्यूड है ना, हाँ ना, हो गया, ठीक है जी, कर दो इस पर। अब मेरे क्वेश्चन ऐसे नहीं आते, क्वेश्चन आता है वाटर तुम्हारा डाइपोल मोमेंट दिखाता है पर तुम्हारा CO2 नहीं दिखाता, ऐसा क्यों? ऐसे ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया, रब कर दूं पक्का? देखो जी, मैंने अभी अभी एक पॉइंट बताया, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 पे आए, मैंने बोला मॉलिक्यूल हैविंग परफेक्ट ज्योमेट्री, परफेक्ट ज्योमेट्री, ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी ज्योमेट्री क्या होती है? परफेक्ट, उनका डाइपोल मोमेंट 0, डाइपोल मोमेंट 0 मतलब पोलर या नॉन पोलर? नॉन पोलर, है ना, नॉन पोलर होते हैं। जैसे इसमें तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे लेट्स सपोज ये है CO2, फिर CO2 के बाद मैं आ रही हूँ BF3 की तरफ, BF3 के बाद मैं आ रही हूँ CH4 की तरफ, फिर मैं आ रही हूँ आपका BF5 की तरफ, फिर होता है आपका SF6, पहले देखोगे बोर्ड पे उसके बाद करोगे आगे, है ना। इनका डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए एक बार दिखाना पड़ेगा ना कैसे है ये, दिखते कैसे, स्ट्रक्चर कैसे, ज्योमेट्री कैसी है। तो अब हर बार तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन जब पूछे इसका शेप बताओ अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, तब वो करना, अदरवाइज ऐसे बोले तो हाइब्रिडाइजेशन निकालते रहोगे, फिर तो पहले हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट करोगे, फिर दूसरा 1 नंबर के लिए आएगा ज्यादा से ज्यादा, तो सारा तो नहीं कर सकते, तो ट्रिक लगाओ सीधा जो मैंने बोला है। कैसे निकालते हैं जल्दी बोलो, पहले शेप बनाने के लिए हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या बोला था मैंने, सेंट्रल मेटल एटम पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन लगा दो, 4 है, अरे भाई ऐसे तो है, कार्बन 1 2 3 4, है ना। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2, एक ऑक्सीजन लो, 2 बॉन्ड बनवा दिए, इसमें 2 बना दिए, इसके पास कुछ बचा ही नहीं, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालो। अभी मैंने लीनियर बना दी कुछ कुछ, मतलब पता नहीं तुम्हें ये क्या पता सही है या नहीं है ना, पहले हाइब्रिडाइजेशन ही बताएगी। अगर हाइब्रिड देखो यार, अगर हाइब्रिडाइजेशन ये लिखना sp है, sp2 है, ये वाला पॉइंट बहुत ध्यान, sp3 है, sp4 है, सॉरी sp4 तो कुछ होता ही नहीं, होता है sp4, 4 तो भी होता है, तो नहीं होता ना, sp3d, फिर sp3d2, फिर sp3d3, है ना। अगर sp3 है तो ज्योमेट्री हमेशा क्या होती है, जल्दी बोलो, लीनियर, यहाँ पे ट्रायगोनल प्लेनर, यहाँ पे ये आपकी तरफ आ रहा है, ये पीछे जा रहा है, यहाँ पे ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल, इस तरह से ये 2 आपकी तरफ आते हैं, 2 पीछे जाते हैं, एक ऊपर एक नीचे, इधर पेंटागोनल बन गया, पेंटागोनल बाइपिरामिड, एक ऊपर एक नीचे, ये याद रहेगा, ये वाला पॉइंट याद करना ही पड़ेगा आपको, ये वाला पॉइंट याद करना ही पड़ेगा, तो ठीक है, ये क्या होगा, चलो ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन बताओ, इसकी हाइब्रिडाइजेशन में मैंने बोला सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर बाउंड होते हैं, है इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर नहीं है। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, एक सिग्मा, ये तो पाई होंगे, तो 1 2 का मतलब 2 का मतलब
जितना चार्ज सेपरेशन इधर उतना ही इधर, तो इक्वल टू चार्ज सेपरेशन तो रहा ही नहीं। अगर चार्ज सेपरेशन नहीं तो डाइपोल मोमेंट जीरो आएगा। तो ये कंपाउंड कैसा है? नॉन पोलर। चार्ज सेपरेशन जीरो है, यहाँ लिख दो ना चार्ज सेपरेशन इज इक्वल टू जीरो। क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो है दोनों तरफ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो, चार्ज सेपरेशन जीरो, नॉन पोलर डाइपोल मोमेंट जीरो। वहां क्या बोला मैंने? परफेक्ट ज्योमेट्री नॉन पोलर होती है। पेपर में सीधा पूछा जाएगा CO2 क्यों आपका नॉन पोलर होता है या इसका डाइपोल मोमेंट जीरो क्यों होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया? तो समझ गए? अगर पेपर में पूछा जाए CO2 नॉन पोलर क्यों है, क्या बोलोगे? इसका डाइपोल मोमेंट जीरो है। डाइपोल मोमेंट का मतलब चार्ज सेपरेशन जीरो है। चार्ज सेपरेशन जीरो, चार्ज सेपरेशन जीरो, चार्ज सेपरेशन जीरो, जीरो क्यों है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो हो गया पहला पॉइंट। चार्ज सेपरेशन जीरो हो गया। चार्ज सेपरेशन जीरो मतलब चार्जेस है ही नहीं, तो नॉन पोलर तो डाइपोल मोमेंट जीरो। ये चारों पॉइंट है, चारों के चारों से क्वेश्चन बन सकते हैं। चारों एक दूसरे से लिंक कर रही है ना? हो गया? अब BF3 आपका नॉन पोलर है। ये मैं कह रही हूँ परफेक्ट ज्योमेट्री वाले सारे नॉन पोलर है। नॉन पोलर की एग्जांपल है सारे। बताओ जरा, से पहले इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? हाइब्रिडाइजेशन से। तो सेंट्रल मेटल एटम कौन है यहाँ पे? बताओ जरा, सेंट्रल मेटल एटम जल्दी जल्दी, अरे बोलो। बोरॉन है। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। वैलेंस नहीं हुए, 3 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना? 3 है तो बोरॉन के 1 2 3 ऐसे कर दिया मैंने, मैक्सिमम डिस्टेंस पे भी रख दिए। अब क्या करना है? बॉन्ड बनाओ। कितने की नीड है? कितने की नीड है? कितने बॉन्ड बना रहा है? 3 1 2 3 लो, फ्लोरीन ने बॉन्ड बना दिए। और यहाँ से मुझे देख के क्या पता चला? अब हाइब्रिडाइजेशन काउंट करो। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? सिग्मा प्लस लोन पेयर। सिग्मा कितने हैं? 1 2 3 का मतलब sp3 कितना हो गया? sp2। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो ज्योमेट्री क्या हो जाती है? ट्रायगोनल प्लेनर। इस तरह से यहाँ तुम्हारा बोरॉन है, इधर तुम्हारा फ्लोरीन। परफेक्ट ज्योमेट्री है ये एकदम। परफेक्ट ज्योमेट्री मतलब ना कोई लोन पेयर है और साइड एटम सारे सेम है। अब देखो, इसमें तुमसे पूछा जाए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बताओ। चलो पहले देखते हैं ये पोलर होगा या नॉन पोलर होगा, वो चेक कर रहे हैं। पहले बताओ डाइपोल मोमेंट कहाँ को खींचेगा इसको? बोरॉन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? फ्लोरीन की। यहाँ से भी ये कहाँ आ रहा है? फ्लोरीन की तरफ। बोरॉन से फ्लोरीन की तरफ आया ना, ऐसे होगा। अब देखो ध्यान से, ओवरऑल मैंने तुम्हें अभी बताया वो चुन्नू वाला एग्जाम्पल। 2 लोग नीचे को खींच रहे हैं तो ओवरऑल नेट नीचे को जाएगा। तो ओवरऑल ये नेट नीचे को जाएगा तो नीचे को ऐसे जाएगा, ये ओवरऑल ऊपर जाएगा। जितना ऊपर जाएगा उतना नीचे जाएगा, नेट जीरो। जितना नीचे उतना ऊपर। जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर को जा रही है फ्लोरीन की
सारे, क्योंकि परफेक्ट ज्योमेट्री ये होते हैं। CH4 पे चले, CH4 में बताओ कैसे बनाओ इसको। कार्बन सेंट्रल मेटल एटम कार्बन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 नहीं तो 4, 1 2 3 4 है ना, ऐसा है 4। बॉन्ड कितने बनाओ 4, 1 2 3 4। अब हाइब्रिडाइजेशन काउंट करो, क्या है हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3 4, सिग्मा 4 हो गए। सिग्मा 4 का मतलब sp3, sp sp3। जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है तो ज्योमेट्री क्या हो जाती है, टेट्राहेड्रल हो जाती है। हो गई टेट्राहेड्रल, हो गई टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो गई। तो बनाओ इसको टेट्राहेड्रल। ये कार्बन है 1 2 3 4, इसमें फिट भी कर दो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, दिस। ये तुम्हारी तरफ आ रहा है, ये पीछे को जा रहा है। अब देखो जरा कहाँ को जा रहा है इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसका नेट कहाँ को जा रहा है, यहां से देखेंगे हाइड्रोजन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, कार्बन की। यहां से भी नीचे को जा रहा है, यहां से कहां को जा रहा होगा, ये इधर को जा रहा है, एक डायरेक्शन में चला गया, इधर। अब तुम ये वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। जब बॉन्ड एंगल दोनों तरफ से 0 हो जाता है, इधर से और इधर से आके बॉन्ड एंगल 0 हो रहा है, इसको लेट्स सपोज ये करना कि बॉन्ड एंगल 0 है ये, ठीक है। जब बॉन्ड एंगल 0 हो जाता है तो डायपोल मोमेंट 0 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे म्यू तुम्हारा 0 है, चार्ज सेपरेशन 0 हो गया। मैं ये बोलना चाह रही हूँ जो परफेक्ट ज्योमेट्री होती है, जो परफेक्ट ज्योमेट्री होती है उसमें डायपोल मोमेंट 0 होता है और वो नॉन पोलर होते हैं। पेपर में पूछा जाता है CH4 आपका नॉन पोलर क्यों है, क्या बोलोगे, लिखना तो पड़ेगा ना, क्या लिखोगे। CH4 परफेक्ट ज्योमेट्री की है, परफेक्ट ज्योमेट्री है, जितना आपका डायपोल मोमेंट एक तरफ जाएगा उतना दूसरी तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो चार्ज सेपरेशन 0 हो जाएगा। इस तरह से बोलना है ना। PF5 और SF6 खुद करो जल्दी जल्दी। PF5 और SF6 खुद करो जरा। सेंट्रल मेटल एटम कौन है, फास्फोरस। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 है, तो जल्दी फास्फोरस 1 2 3 4 5 है, पांचों बॉन्ड बना दो, बन गए पांचों। 5 फ्लोरीन 5 फ्लोरीन 5 फ्लोरीन, लो 5 फ्लोरीन। अब हमने कुछ भी बना दिया, ऐसा तो नहीं बनेगा। अब क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है। हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करेंगे, जल्दी बोलो। हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, सिग्मा कितने हैं, 1 2 3 4 5। हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा और लोन पेयर काउंट होता है, सिग्मा और लोन पेयर काउंट होता है। सिग्मा कितने हैं, 5 है। sp3d हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया तुम्हारा, sp3d। अगर हाइब्रिडाइजेशन ये है तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, इस पे ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ऐसी ज्योमेट्री हो जाएगी। तो इसमें फिट करो इसको, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल बनाओ, थोड़ा बड़ा बनाते हैं ना। सेंटर में फास्फोरस है, ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल लो ट्रायंगल बन गया। और वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन है, पांचों लिख दिए, इधर फ्लोरीन इधर फ्लोरीन इधर फ्लोरीन इधर फ्लोरीन इधर फ्लोरीन, ऐसा ही तो बनेगा, है ना। अब देखते हैं डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन। फास्फोरस ज्यादा होता है या फ्लोरीन, फ्लोरीन सबसे ज्यादा होता है पीरियोडिक टेबल में, 4 वैल्यू होती है, इसकी होती है कार्बन की जितनी 2.5, है ना।
आओ इधर को, फ्लोरीन की तरफ जा रहा है, वहां से भी फ्लोरीन की तरफ आ रहा है, चुनु खींच रहे थे तो खींच के इधर को पहुंचेंगे, जितना इधर खींचेंगे उतना इधर जीरो हो गया, इधर वाला तो इधर वाला जीरो हो गया। अब कुछ नीचे खींच रहा है, कुछ ऊपर खींच रहा है, ऊपर भी जो खींच रहा है उतना ही नीचे, जितना नीचे उतना ऊपर, नेट जीरो हो गया जीरो। यहाँ से भी नीचे, यहाँ से ऊपर तो जीरो, नेट डाइपोल मोमेंट जीरो। अगर डाइपोल मोमेंट जीरो है तो चार्ज सेपरेशन जीरो रहा होगा, तो कंपाउंड कैसा है, नॉन पोलर। ठीक है जी, तो मैं ये बोलना चाह रही थी। हो गया? क्वेश्चन है आपको, आप लोगों के लिए नोट कर रहे हो। Why ammonia और this is polar compound? ये पोलर क्यों होंगे? अगर इनका डाइपोल मोमेंट की कुछ वैल्यू आएगी, जीरो नहीं आएगा तब पोलर होंगे, है ना। और क्या हो रहा है, सम डाइपोल मोमेंट, और ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर है तो डाइपोल मोमेंट जीरो होना चाहिए, इज इक्वल टू जीरो, है ना। ऐसा क्यों? जब इनकी शेप बनाओगे ना, जब इनकी शेप बनाओगे, यहाँ देखो अमोनिया ऐसा नहीं होता है, चलो देखिए, ये अमोनिया बनाना चाह रही हूँ यहाँ मैं, NH3, यहाँ पे वाटर बनाना चाह रही हूँ, यहाँ पे है CO2 है, अमोनिया में सेंटर मेटल एटम कौन है, नाइट्रोजन। वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जल्दी बोलो, नाइट्रोजन के वैलेंस में स्ट्रक्चर बना रहे हो ना, 5 होते हैं ना, 1 2 3 4 5 बना दिए, 5 बचे, कितने बॉन्ड बनाने हैं, 3, एक लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन काउंट करो, सिग्मा प्लस लोन पेयर, सिग्मा कितने हैं, 3, लोन पेयर 1, अगर 4 हो जाए तो क्या हो जाता है, sp3, अगर sp3 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, अगर टेट्राहेड्रल तो बनाओ उसको टेट्राहेड्रल जरा, ऐसा ही होता है टेट्राहेड्रल, ये पीछे को, अब देखो क्या ये परफेक्ट टेट्राहेड्रल है, लोन पेयर आ गया ना, लोन पेयर का कुछ तो ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा इस मॉलिक्यूल पे, तो अगर ये लोन पेयर की तरफ जा रहा है, ये कहीं इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, तो नेट ऊपर को जा रहा है, डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर ये पोलर है कंपाउंड। कर लोगे? डाइपोल मोमेंट सेंटर मेटल एटम से लोन पेयर की तरफ जाता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर की तरफ जाता है, लेस हाइड्रोजन है, मोर तुम्हारा नाइट्रोजन है, हाँ या ना, है ना। वाटर पोलर क्यों है, वाटर पोलर क्यों है, आज भी टॉपिक पूरे नहीं होंगे शायद, लग रहा है कुछ ये कर लोगे ना, ये स्ट्रक्चर बनाओगे, बना दो एक बार, बना लेंगे, ये तो मैंने करवाई दिया है ना। इसका स्ट्रक्चर देखोगे ऐसा होगा लीनियर, जितना ये खींचेगा उतना ये खींचेगा, म्यू इज इक्वल टू जीरो। इसका कैसे होता है, ऑक्सीजन के बैलेंस में 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, 1 2 3 4, 4 का मतलब sp3 का मतलब टेट्राहेड्रल ऑक्सीजन है, ये लो ये लो ये लो ये लो, ये लोन पेयर ऊपर को जाएंगे, ये ऊपर को जाएंगे, नेट ऊपर को जा रहा है, डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, कुछ तो होगा, इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये पोलर है, हाँ है ना, ये नॉन पोलर है ना। एक क्वेश्चन है, जल्दी करो, मॉलिक्यूल SO2 हैज अ डाइपोल मोमेंट, द मॉलिक्यूल ऑफ SO2 has a dipole moment. Is it the linear molecule or bent? Is it the linear molecule or bent? Is it the linear or bent? ये पूछा गया प्रीवियस ईयर में, बेंट है तो डाइपोल मोमेंट होगा ना, होगा। SO2 देखो सल्फर के वैलेंस में कितने
छः है, देखो देखो 6 वैलेंस है। कितने बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन? 2 बनाता है। एक ये बाकी रह गया। अब हाइब्रिडेशन बताओ। हाइब्रिडेशन में सिग्मा और लोन पेयर बताया था मैंने। सिग्मा कितने हैं? 1 2, ये तो पाई है, पाई तो काउंट ही नहीं करने। 2 और 1 3। जब आपकी हाइब्रिडेशन 3 का मतलब sp2 का मतलब ट्रायगोनल प्लेनर, ऐसा कुछ बनेगा ट्रायगोनल प्लेनर। यहाँ सेंटर में सल्फर, ये 2 लोन पेयर, 2 आपके इधर है ना। तो ये परफेक्ट ज्योमेट्री तो नहीं है परफेक्ट ट्रायगोनल प्लेनर। अगर परफेक्ट नहीं है लोन पेयर, अगर कुछ देखो मैंने क्या बोला था आपको, मैंने बोला था सेंट्रल मेटल एटम से कुछ तो ऊपर को जाएगा, लोन पेयर की तरफ जाएगा एक डायरेक्शन। आपका सेंट्रल मेटल एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ इधर को आ रहा है, इधर को आ रहा है, तो नेट इधर। तो जितना लोन पेयर ने खींचा होगा उतना ऑक्सीजन ने तो नहीं लिया होगा, कुछ तो कैंसिल हुआ ही होगा, मतलब कुछ तो बाकी रहा होगा। तो ये डाइपोल मोमेंट इसका जीरो तो नहीं है, जीरो नहीं है, तो ये कैसा है? पोलर है। और ये लीनियर भी नहीं है, बैकएंड। ठीक है। एक क्वेश्चन और है, ये भी आया था, देखो चलिए। डाइपोल मोमेंट ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, डाइपोल मोमेंट ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड डिक्रीजेस फ्रॉम HF to HI। हाइड्रोजन हैलाइड्स decreases from HF to HI. Explain the trend. Explain the trend. हो गया? क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका जो डाइपोल मोमेंट ऑफ हाइड्रोजन के हैलाइड X, हैलाइड का मतलब हैलोजन, X में तुम्हारा क्या हो सकता है? HF हो सकता है, HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है ना। डाइपोल मोमेंट ऑफ this decreases from this to this, this to this, this to this। क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। बात खत्म, आंसर आ जाएगा। तो मतलब डाइपोल मोमेंट से किसी भी तरह के क्वेश्चन निकाल दोगे। एक रेजोनेंस बचा हुआ है, करना तो पड़ेगा। रेजोनेंस है, वैसे तो बॉन्ड पैरामीटर भी है, वो सिर्फ 5 मिनट का टॉपिक है। टाइम कितना हुआ? 50 अभी है ना। अब डाइपोल मोमेंट खत्म हो गया, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर लोगे, है ना। अब बात करेंगे रेजोनेंस की। रेजोनेंस डेफिनेशन लिखो। मैं लिखूं बोर्ड पे या खुद लिखोगे? खुद लिखो ना, लिखो। When all the properties of the compound, when all the properties of compound can't explain by the single structure, then multiple structure of the compound draw to explain all the property of single compound is known as resonating structure, and process is known as resonance। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये रेजोनेंस है। हो गया भाई, क्या हो रहा है? मैंने बोला रेजोनेंस आपका एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है एक ही कंपाउंड की। किसकी? एक कंपाउंड या एक मॉलिक्यूल की। व्हेन ऑल द प्रॉपर्टीज सिंगल स्ट्रक्चर की सारी प्रॉपर्टीज, देखो एक स्ट्रक्चर है बेंजीन,
है बेंजीन, बेंजीन 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 ऐसा ऐसा होता है कुछ कुछ। बेंजीन है, सिंगल स्ट्रक्चर है, सिंगल स्ट्रक्चर है ना, तो बेंजीन एक सिंगल स्ट्रक्चर है, उस बेंजीन की सारी प्रॉपर्टी एक स्ट्रक्चर वो बेंजीन नहीं बता पा रहा है, तो बेंजीन के हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं उनको मिक्स करके एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं, फिर बोलते हैं कि अब ये प्रॉपर्टी बता पाएगा। जब सारे कंपाउंड, एक कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टी, एक कंपाउंड की बॉन्ड लेंथ हो गई, बॉन्ड ऑर्डर हो गया, इस तरह बॉन्ड लेंथ होगी, बॉन्ड ऑर्डर हो गया, एक कंपाउंड ना बता पाए तो उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक से ज्यादा ड्रॉ किए जाते हैं, एक से ज्यादा ड्रॉ किए जाएंगे, तो जो वो एक से ज्यादा ड्रॉ किए जाएंगे वो सारे मिलके बताएंगे उस कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टी, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ को। देखो जैसे तुम लोगों को याद होगा ऐसा ऐसा कुछ, ये बेंजीन है, क्या है ये बेंजीन, बेंजीन क्या है ये बेंजीन। अब मेरे को बताओ ये कार्बन है ना आपका, कार्बन 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 बनाता है नहीं बनाता? अरे भाई तुम लोग देखो, तुम बड़े अंग्रेज हो, आज मेरा मन है चैप्टर खत्म करने का, तो थोड़ा मैं स्पीड में चल रही हूँ, है ना। ऐसा कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। इस कार्बन के कितने बने हैं? 1 2 3, कितने हैं? कितने हाइड्रोजन की नीड है? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 3 और 1 4, यहाँ पे 3 बॉन्ड बने हैं, चौथा ये 3 बॉन्ड बने हैं, चौथा हाइड्रोजन ये, यही बेंजीन है। ये इसी को मैं बाद में घुमा देती हूँ, ऐसे दो बेंजीन बन गया, बन गया बेंजीन, ये तो बेंजीन है, ये तो बेंजीन है। अब देखो, अब तुम मेरे को इस बेंजीन में बताओ बेटा जी कि तुम्हारा कार्बन और कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ कितनी है? लेट्स सपोज ये कार्बन नंबर 1 बोल रही हूँ, इसको 2 बोल रही हूँ, 3 बोल रही हूँ, 4 बोल रही हूँ, 5 बोल रही हूँ, 6 बोल रही हूँ। चलो बॉन्ड लेंथ रहने दो, तुम कार्बन कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर बताओ, बताओ। तुम बोलोगे 1 और 2 के बीच, तुम बोलोगे 1 और 2 के बीच का बॉन्ड ऑर्डर 1 है ना। कार्बन 2 और 3 का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना है? 2 और 3 का बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड कितने बॉन्ड है? 2 बॉन्ड, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। क्या ऐसा होता है? जब तुम बेंजीन के सारे कार्बन देखते हैं ना, उनकी बॉन्ड लेंथ सेम होती है, बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होता है। इनमें से ना कोई डबल बॉन्ड है ना कोई सिंगल बॉन्ड है, इनमें से ना कोई डबल बॉन्ड है ना कोई सिंगल बॉन्ड है। एक्चुअल में जो भी कार्बन कार्बन है इनकी सबकी बॉन्ड लेंथ सेम है, बॉन्ड ऑर्डर भी सेम है, तो इसलिए कौन आया? रेजोनेंस। कौन आया? रेजोनेंस। ये वाला समझ गए ना क्या फंडा बोलने वाली हूँ, क्या बोलना चाह रही हूँ मैं, क्या बोलना चाह रही हूँ मैं, समझ गए? बाद में देखा गया और कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर पूरा लिखना सेम होता है, सेम 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 सेम। ऐसा क्यों होता है? कार्बन कार्बन बना देते हैं, हाइड्रोजन में नहीं लेके चल रही ऐसे। तुम लोगों को मैं इसका स्ट्रक्चर 3D में दिखाऊं? टाइम कितना? टाइम चलो पहले घुमाए देते हैं, उसके बाद देखते हैं ना, उसके बाद 3D में देखना इसका स्ट्रक्चर। जब तुम इस हाइड्रोजन है इसमें, अभी मैंने नोट नहीं कर रहे हैं ना, लिख दो, कोई जरूरत है नहीं है ना। तो देखो क्या हो रहा है, इस बॉन्ड का मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड का मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये स्ट्रक्चर नंबर 1 है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1। अब क्या हुआ? आपको मैंने बताया
ये देखो पाई के जो इलेक्ट्रॉन है सोचो कहाँ है, ऊपर, समझ पा रहे हो? कार्बन कार्बन अगर पाई बॉन्ड बना रहा है एमओटी में, याद आ रहा है कुछ, वो अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा कहाँ कहाँ, यहाँ पे कहाँ देगा, चलो पहले देखो यहां से यहां चला गया, और ये जो पाई के इलेक्ट्रॉन ये यहां आ गए, दिखाऊंगी कहाँ आएंगे यहाँ पे, है ना, और ये वाले और ये वाले यहाँ आ गए, समझ पा रहे हो? देखेंगे 3D में दिखाऊंगी आपको, मजा आएगा आपको देख के, है ना, जब आप देखोगे तो मैं दिखाऊंगी बहुत अच्छे से। तो ये स्ट्रक्चर हो गया, ये वाला यहाँ, इसको मैं कार्बन नंबर 1 कह रही हूँ, 2 कह रही हूँ, 3 4 5 6, ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6। अभी डबल बॉन्ड कहाँ आ गया, 1 2 पे और 3 4 पे और 5 6 पे, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 बन गया। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3rd बना दे, 3rd वापस से घुमा दे इसको, ये पाई बॉन्ड वापस मैंने घुमा के इधर ले आया, ये वाला पाई बॉन्ड मैंने फिर घुमा के इधर लाया, ये पाई बॉन्ड मैंने घुमा के इधर लाया तो क्या बन गया, ये फिर से वापस तुम्हारा ये और बेंजीन थोड़ा सा सुंदर बनाना, थोड़ी इज्जत करना उसकी ना, ये इस तरह। अब इन तीनों को देखो जरा ध्यान से, 3 तो बनेंगे ही नहीं, पहला और तीसरा तो एकदम सिमिलर है, ये कार्बन नंबर मैंने क्यों लिखे, डिफरेंशिएट किए, बाद में क्या होगा तुम्हें पता चला ये पाई बॉन्ड तो सारे में घूम रहा है, अगर सारे में घूम रहा है, इसका नाम है रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड। इस रेजोनेंस हाइब्रिड के अंदर पाई बॉन्ड कभी यहाँ है कभी यहाँ है, अगर कभी यहाँ है कभी यहाँ है, तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे इसका, तुम बोल सकते हो 2 है, बोल सकते हो, या इसका 1 बोल सकते हो, क्योंकि तो सारे में घूम रहा है, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर सबका सेम है। समझ पाए मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? तो ये आपका रेजोनेंस होता है, जब एक सिंगल स्ट्रक्चर आपके कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टी ना बता पाए तो उसके मल्टीपल स्ट्रक्चर बने जाते हैं, जिनको बाद में मिला के स्ट्रक्चर बनाया जाता है, और वो स्ट्रक्चर बताता है उसकी सारी प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका 3D में स्ट्रक्चर देखना चाहोगे? देख लें, बहुत इंटरेस्टिंग है, फिर इसमें टाइम लगेगा थोड़ा, 1 2 3 1 2 3 देखो, देखो जी देखो, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, मैं बेंजीन कैसा बना रही हूँ, कैसा बनाऊंगी, मेरे हाथ बड़े सुंदर हो गए हैं ना, बहुत ज्यादा ऐसा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, तुम्हारी तरफ आ रहा है, तुम्हारी तरफ आ रहा है, क्या हो रहा है, तुम्हारी तरफ आ रहा है, तुम्हारी तरफ आ रहा है, आ रहा है तुम्हारी तरफ, ये कहाँ जा रहा है, पीछे को, कहाँ को जा रहा है, पीछे को, पीछे को, पीछे, पकड़ो उसको हाथ में, पकड़ लिया, आपकी तरफ आ रहा है और पीछे की तरफ जा रहा है, आपकी तरफ आ रहा है पीछे को जा रहा है। अब देखो, अगर तुम लोगों को पता होगा पाई बॉन्ड बनाने के लिए याद आ रहा है कैसे बनता है, ये मिक्स होते हैं, हाँ ना, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें भी, मतलब 2 तरफ से इंटरेक्शन होता है, पाई बॉन्ड बनाना है तो डेफिनेटली इसका कार्बन में पी ऑर्बिटल भी तो होते हैं, नहीं होते, मेरे पास मार्कर का कलर अलग होता तो हम बहुत अच्छे से करते, तो पी बॉन्ड पाई बॉन्ड है, और ये वाला बॉन्ड कैसे बना, सिग्मा से, ये वाली अट्रैक्शन से, हाँ ना, ये मैं दिखाना नहीं चाहती, कंफ्यूज ना हो जाओ, ये सिग्मा बॉन्ड है ना, ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बना होगा, हाँ या ना, इसमें भी इलेक्ट्रॉन रहा होगा, इसमें भी 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 रहा होगा, हाँ या ना। अब देखो, अगर तुम इसको थोड़ा ध्यान से देख पा रहे हो, तुम्हारी तरफ आ रहा है ये वाला,
पाई बॉन्ड बना फर्स्ट स्ट्रक्चर में। सेकंड स्ट्रक्चर में क्या बना होगा? वापस से अब तुम इमेजिन करो, मेरे पास तो कोई वो नहीं है कि मैं इसको कर लिया इमेजिन। यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, ये दिस। अभी पी बॉन्ड पाई पाई का ये वाले ओवरलैपिंग से बना है, ये वाला पाई बॉन्ड उठाया ना। इससे जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ करा है ये वाला, देखो इससे जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ करा है वो ये वाला है। अब यहाँ देखो, ये भी तो बन सकता है, नहीं बन सकता? वैसे तुम्हारा और कौन सा बन सकता है? ये भी बन सकता है। अभी तुमने ये वाला ना छोड़ के ये वाला बना दो। क्या बन गया ये स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर कौन सा है तुम्हारा? पाई बॉन्ड कहाँ बना? जल्दी बोलो जल्दी। एक यहाँ पे, एक यहाँ, एक यहाँ, समझ रहे हो? तो बाद में अगर मैं थर्ड स्ट्रक्चर बनाऊंगी, थर्ड स्ट्रक्चर में मैं ये कह दूं, ये जो पाई बॉन्ड है मेरा, ये तो सारे घूम रहा है, कभी ये यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है। तीसरे स्ट्रक्चर में बोलूंगी सारे घूम रहा है, सारे घूम रहा है, मान लो। हो गया? अब देखो थर्ड स्ट्रक्चर में क्या हुआ होगा, इनका कंक्लूजन। दैट मीन्स ये तुम्हारा इधर भी घूम रहा है, यहाँ भी घूम रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, ऊपर वाला एक गोला बन गया ऊपर। ये इसको तुम थोड़ा ऐसे समझो, ये तुम्हारे हाथों में है, ये तुम्हारे हाथों में। पी ऑर्बिटल ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है, ऊपर कहाँ है? ऊपर। ये मैंने बहुत बेकार बना दिया तो 3D में इमेजिन नहीं कर पा रही हो, कर पा रहे हो? तो ऊपर को पी ऑर्बिटल को देखो पहले तो ऊपर को जो पी ऑर्बिटल है ना, ऊपर वाली साइड को जो पी ऑर्बिटल, उनके बीच में एक रोटेशन हो रहा है, नीचे भी रोटेशन हो रहा है। वो रोटेशन मैं यहाँ बना नहीं पाई, मेरे पास कलर अलग होता तो मैं बना भी देती। चलो ट्राई करते हैं। ये ऊपर वाले के साथ ऐसे बना दें, ये और ये कि ऊपर जो 6 इलेक्ट्रॉन है घूमे जा रहे हैं, नीचे भी रिंग बन रही है, नीचे ये ढुकाना फलाना दिस। तो यहां से मैंने क्या बोल दिया? यहां से मैंने ये बोल दिया कि ये तो घूमे जा रहे हैं, है ना? तो समझ गए ना रेजोनेंस कैसे बना होगा, कैसे हुआ होगा। अभी तो रट्टा मारा था इससे पहले सीधा, अब पता चला पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहे हैं। पहले यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर कैसे बन रहा है। पहला स्ट्रक्चर ये, दूसरा ये, तीसरा ये, रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया। काफी है। अब आपका एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल और बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। वो जब हमें